नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। और कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसमें भी हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको ही किया था। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है ऋग साम छंदसा यजुंसी कस्मात समुत्पन्नानि। तो चार वेद होते हैं आपके, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पुरुष विशेषात वाचः, यज विशेषात या फिर पृथ्व्यः। तो किससे उत्पन्न ये हुए हैं? तो इनका जो संबंध है ये यज विशेष से माना गया था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त, और इसके 9वें मंत्र में बतलाया गया था। तो इसके जो 9वां मंत्र है इसमें बतलाया गया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वो किससे उत्पन्न हुए हैं? पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। इससे तो पुरुष से जो है वो उत्पन्न हुए थे। तो इसमें जो बतलाया गया था, ये इसमें आया था एक मंत्र ये वाला कि तस्मात् यजात सर्वभूतः ऋचः समानि जगीरे, ये वाला। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो था उसका 9वां मंत्र है, उसमें आया थी ये वाली लाइन। तो उसमें बतलाया गया था ये। तो ऐसे जो आप इसको याद रखिएगा, तो पुरुष विशेषा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेदिक सूक्त विषय दोषा वस्त्र इति पदस्य का अर्थ है। दोषा वस्त्र जो है ये प्रतिदिनम अंधकार रात्रि दिवह या अंधकार नाशक है। क्या है ये दोषा वस्त्र? अब इसके अर्थ की बात करें तो ये अंधकार का नाश करने वाला है, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है पापचारिण है दास्यो नाशक है वैदिक देव है। दस्यु जो थे उनका नाश करने वाले इंद्र, पोषण, अग्नि या वरुण कौन थे? तो ऋग्वेद के 2वें मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। तो इनके लिए प्रयोग में आता है दस्युरहंता। दस्यु राक्षस जो थे उनको मारा था इन्होंने। दस्युरहंता से जनास इंद्र हैं। तो दस्यु जो यहाँ पर इसका मंत्र है उसमें आपको इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो पापचारी दस्यु जो थे राक्षस, उसका नाश करने वाले जो देवता थे ये थे इंद्रदेव। और इंद्रदेव जो है कौन से स्थानीय देवता हैं? तो इनको माना गया है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्तस्य का देवता। अग्नि, प्रजापति, इंद्र या फिर वरुण है। तो ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी है हमारा। मतलब हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसके देवता कौन थे? तो प्रजापति इसके देवता थे। जैसे कि मतलब जिसके ऊपर सूक्त है वैसे तो वो वही होता है। अग्नि सूक्त है तो अग्निदेव हो जाएंगे, इंद्र सूक्त है तो इंद्र देवता हो जाएंगे, वरुण सूक्त है तो वरुण हो जाएंगे। तो इसमें हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसके थे प्रजापति। नेक्स्ट है छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबंधम। अब ये जैसे आपके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते हैं, सारे अलग अलग हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं। 4 वेद हैं आपके, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। तो सभी में अलग अलग होते हैं। तो ये जो छांदोग्य ब्राह्मण जो इसका संबंध है, तो इसका संबंध है सामवेद से, जो कि ऑप्शन सी में है यहाँ पर। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में त्रय शाखान ये वाले आ जाते हैं। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आ जाता है। अथर्ववेद में अकेला ही था एक गोपथ ब्राह्मण, ऐसे। तो इस प्रकार से छांदोग्य जो है ये सामवेद से संबंधित है, और इसके ऋत्विक का नाम क्या है? उद्गाता। नेक्स्ट है सृष्टि स्थिति प्रलय विष्कम विवेचन उपलब्धते। नासद्य, इंद्र, पृथ्वी या काल सूक्ते। तो सृष्टि स्थिति प्रलय विषयक विवेचन ये प्राप्त होता है। तो सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में कहा गया था, और इसके देवता सृष्टि और प्रलयकर्ता परमात्मा थे, और ऋषि कौन थे? परमेष्ठी, प्रजापति। तो सृष्टि स्थिति प्रलय विषयक विवेचन ये प्राप्त होता है किसमें? नासद्य सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है ये नासद्य सूक्त।
क्योंकि इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देवता जो है इसके सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता परमात्मा है। ऋषि परमेष्ठी है, परमेष्ठी प्रजापति। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद से, केन वेदेन संबद्धः, तो किस वेद से संबंधित है ऋग यजु साम अथर्व कठोपनिषद। और हमने आपको पहले ही बताया था ये कैसे कट कैसे कृष्ण, आसानी से आपको याद भी रह जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है उससे संबंधित है, जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में त्रेय कौशिक की उपनिषद आ जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये वाले आ जाते हैं। अथर्ववेद में प्रश्न मुंडक मांडुक्य ये वाले आ जाते हैं। तो ये कठोपनिषद जो है ये आपका रहेगा कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से अरण्यकम अस्ति, तो जैसे ब्राह्मण अरण्यक है, उपनिषद है, स्वरों के अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अरण्यक भी होते हैं। तो किसमें कृष्ण यजुर्वेद के बारे में पूछा गया है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ था, शुक्ल और कृष्ण में। अब कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक कौन सा है इसमें, तो इसमें ये वाला है तैत्तिरीय अरण्यक। तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 अरण्यक हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी अरण्यक। छंदोग्य अभी हमने पढ़ा था, सामवेद का है, और ऐत्रेय ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है काव्यधरम भाष्यकार नास्ति, माधवाचार्य, मल्लिनाथ, सायणाचार्य, यास्काचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेदों के भाष्यकार। अब इसका संबंध मल्लिनाथ से है, ऑप्शन जो सी में है, क्योंकि मल्लिनाथ जो थे इन्होंने जो नाटक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्य हो गया, शिशुपालवध महाकाव्य हो गया, किरातोजनी महाकाव्य हो गया, और ये नैसरचित महाकाव्य हो गया, मेघदूत नाटक हो गया, कुमार संभव महाकाव्य हो गया, अमरकोश आदि जो हुए हैं, इन पर टीकाएँ लिखी थी इन्होंने, मल्लिनाथ ने इन सारों पर टीकाएँ लिखी थी, तो ये वेद भाष्यकारों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋक् साख्यानुसारेण स्वराणाम सन्ति त्रिविधभेदः पंच चतुर या नवविधभेदः, तो ऋक् साख्य जो उसके अनुसार स्वर होते हैं, तो कितने हैं, तो ऋक् साख्य के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं स्वर। कौन कौन से, आयाम, विश्रम्भ और आक्षेप। जैसे कि उदात्त अनुदात्त स्वरित वह हमने पढ़ा था, तो वही है। तो यहाँ पर क्या है, ऋक् साख्य के अनुसार स्वरहा सन्ति त्रिविध भेदा, तो ऋक् साख्य के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं, आयाम, विश्रम्भ, आक्षेप के समान उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। ये श्लोक भी था, उसके माध्यम से भी जब बतलाया गया है, उदात्त अनुदात्तः च स्वरित चैत्र स्वराः, आयाम विश्रम्भ आक्षेपः त उच्यन्ते स्वर आश्रय है। नेक्स्ट है आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति। ईशावास्य उपनिषद केन कठ या बृहदारण्यक उपनिषद किस में आती है, मतलब श्लोक था, मंत्र जो था उसके अंदर से है लाइन ये। तो इसका जो संबंध है तो ये रहेगा केन उपनिषद से। तो किससे संबंधित है, केन उपनिषद से, तो इसका तो ये वाला था। तो आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, तो किससे संबंधित है, केन उपनिषद से। केन उपनिषद जो है इसका दूसरे खंड का 4th मंत्र है, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ये ली गई है। नेक्स्ट है नैरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, निरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठान विधि चैव तद इह उच्यते इति पुर्यात् आरण्यक पुराण ब्राह्मण सूक्तम। अब इसका जो संबंध अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब जो ब्राह्मण है उससे। निरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठान विधि चैव भ्रमणम तद इह उच्यते, तो ऐसे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्राह्मणम। ऐसे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें क्या आएगा, तो ये ब्राह्मण आएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अरण्यकानि संबंधानि सन्ति। अरण्यकों का संबंध है ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ या संन्यास आश्रम से। तो अरण्यकों का संबंध किससे था, तो अरण्यकों का जो संबंध है ये वानप्रस्थ से है। अरण्य मतलब जंगल और वानप्रस्थी ये भी वही बात है।
तो वानप्रस्थ से संबंधित है अरण्यक, जबकि संहिता ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम से, उपनिषद संन्यास आश्रम से संबंधित थे। नेक्स्ट है ऊंचे उदात है, नीचे अनुदात है, समार सवरित है। इति सूत्र नाम सूत्राकार का है। ऊंचे उदात है ऊपर के भाग से, नीचे अनुदात नीचे के भाग से जिसका उच्चारण होता है, ऐसे ही समाहार सवरित है। तो ये सूत्र थे पतंजलि सायन पाणिनि में जो आचार्य यास्क हैं, किसके थे? तो इसका संबंध है पाणिनि मुनि से, अष्टाध्यायी लिखे थे इन्होंने, तो उसमें से ही हैं। ऊंचे उदात हैं, नीचे अनुदात हैं और समाहार सवरित है। नेक्स्ट है क पाठ है, अष्टविध है, क्रम पाठ है, विकृति पद या संहिता पाठ है। तो कौन सा है? आठ प्रकार का। तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो विकृति पाठ होते हैं, विकृति पाठ 8 प्रकार के होते हैं। तो विकृति पाठ है कौन कौन से? जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ धन। तो ऐसे हैं जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ धन। इसके बाद पाणिनि शिक्षा अनुसार वेदस्य स्तोत्तरम अस्ति छंद है निरुक्तम शिक्षा या व्याकरणम। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वेद का स्तोत्तर है, कौन सा है? अब स्तोत्तर हमने वेद के 6 अंग भी आपको बतलाए थे, शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त ज्योतिष छंद, और अलग अलग अंग से वेद पुरुष के इनकी उत्पत्ति भी बतलाई थी। अब स्तोत्तर की उत्पत्ति के बारे में बतलाना है तो यही हो जाएगा, क्योंकि छंद पादो तो वेदस्य है, ऐसे कहा जाता है। शिक्षा को घ्राण कहा जाता है और व्याकरण को मुख कहा जाता है, तो यही हो जाएगा इसमें श्रोत्रम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। नेक्स्ट है कल्पसूत्रम इति परिभाष्य की संज्ञा अस्ति श्रोत्र धर्म गृह या श्रोत्र गृह धर्मसूत्र नाम। अब कल्पसूत्र ये परिभाषा है। तो श्रोत्र गृह धर्म सुलभ जो है ये कल्प के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा श्रोत्र गृह धर्म सूत्र नाम। मतलब कल्प के 4 वेद थे, तो शेष जो 3 है वो बीच में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि यही तो है। नेक्स्ट है छंद इति वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ छंद सूत्रम के रचित है। अब इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब जो छंद शास्त्र है वो किन का है? महर्षि पाणिनि, व्याड़ी मुनि, पतंजलि या पिंगल आचार्य का। तो किन का था छंद शास्त्र? तो पिंगल मुनि का है छंद शास्त्र, तो क्योंकि पतंजलि ने तो जो है महाभाष्य लिखा था, और ये पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी हो जाएगा, तो ऐसे इसका सी आंसर हो जाएगा। और व्याड़ी इन्होंने रसायन शास्त्र लिखा था, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है निघंटु इति वैदिक कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति छंदः सूत्रम निरुक्तम महाभाष्यम या शिक्षा सूत्राणि। तो निघंटु इति वैदिक कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति। अब इसका क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी है, मतलब निरुक्तम हो जाएगा। निरुक्त वैदिक कोश निघंटु का भाष्य है और वह आचार्य यास्क द्वारा किया गया है, तो इनका ही है, आचार्य यास्क का है निरुक्त। इसी में आया था निघंटु, ये 3 कांडों में है, निघंटु नैगम दैवत कांड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने का, तो मिलान करने में भी देख लेते हैं इनका। तो जैसे रक्त संज्ञक वर्ण है, अब कौन से होते हैं रक्त संज्ञक वर्ण, या इनमें से किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन व्यंजन से निपात अनुनासिक से हो जाएगा। अनुनासिक जो होता है यमगणम वही है। और समान अक्षर, समान अक्षर कितने होते हैं? 8 होते हैं समान अक्षर, तो ऐसे हो जाएगा। डी का 2 में देख लो, अब यही है इसमें। और ये तो समान अक्षर थे, संधि अक्षर भी अगर आ जाए, संधि अक्षर 4 होते हैं, ए आई ओ औ वो वाले। द्विवचन प्रगृहम, ये प्रगृह संज्ञा वाला है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। और संयोग तो व्यंजन से नहीं पाता है, जो एक बच गया, मतलब बस फिर वही है।
तो ऐसे जा इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम धर्म सूत्रम केन समतम, ऋग यजु साम अथर्ववेद। तो गौतम धर्म सूत्रों का संबंध है, अब किससे है इनका संबंध? तो गौतम धर्म सूत्र जो सामवेद से संबंधित है। तो किससे है? सामवेद से संबंधित है, क्योंकि अथर्ववेद में तो कोई धर्म सूत्र है ही नहीं। ऋग्वेद में वशिष्ठ धर्म सूत्र है और यजुर्वेद में हारित है। तो इस प्रकार से जो गौतम ये सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है 29 निरुक्त्या विधीयते उदक उषा आदित्य याग्नि। तो आचार्य जो यास का इन्होंने उदक शब्द की उत्पत्ति 29 उदक तदहि यत्र गच्छति तद न उन्नति कलेद्यति इस प्रकार से बतलाया था। तो इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कतिर भाविकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाविकार कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है। तो भाविकार कितने होते हैं? 6 होते हैं, सड़ हो जाएगा यहाँ पर। अब कौन कौन से होते हैं भाविकार? जायते अस्थि विपीड़मते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो ये आप याद रखिएगा इसमें, जायते अस्थि विपीड़मते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो ऐसे 6 हैं ये। वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति। अब कौन सा वर्णलोप का उदाहरण? आस्थात ज्योति गतम द्वार है, वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है? ऑप्शन सी वाला गतम, यही है वर्णलोप का। गम धातु है इसमें, कत प्रत्यय है, तो इसमें बनता है गतम। तो कत के क वर्ण का ल सकव तदिते से लोप हो जाता है, यही तो है कत प्रत्यय। तो कत का जो का है, ये वाला जो का है, इसका लसकव तदिते सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो तय तो बचेगा, इसका इनका लोप हो जाता है। नेक्स्ट है अथ गौ इत्यत्र का शब्द है इत्यनेन किम प्रतिपादित। ध्वनि मात्रा स्फोट या फिर स्वर है। तो इसका संबंध है ध्वनि से, जो कि ऑप्शन ए में है यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगा अगर आनी लोट इत्यनेन किम विधीयते, अणतम कुत्तम सत्वम या फिर मत्वम। क्या होता है इसे? तो आनी लोट जो सूत्र है, इससे अणतव आदेश होता है। जैसे कि भू धातु है, लोट लकार में उत्तम पुरुष में मीप होकर फिर मेणी एक सूत्र आता है, उससे भुवानी बनता है, जिससे फिर पुनः उपसर्ग लगाने पर प्रभुवानी बनता है, ऐसे। तो इस प्रकार से ये वाला। नेक्स्ट है अधोंकिता नाम युग्मा नाम शुद्धम तालिकाम चिन्हुत। अब जिनका सही जो मिलान है वो करना है। कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है इसमें? अब इसमें जो ये टिड्डाण आया है जो सूत्र है, इसी को लगा लो आप जैसे। तो क्या करता है? गीप करता है, और गीप में क्या बनेगा? दीर्घ ई शेष बचता है। अब दीर्घ ई से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर ये वाला बनेगा इसका गीप होकर। 1 का 3 कौन सा है? ये वाला है, तो यही सेंसर हो जाएगा। लोमादि ये वाला, इसका कौन सा है? सनेलचा है, तो ये वाला हो जाएगा। सनेलचा में लच प्रत्यय है, इसमें लच प्रत्यय। आत्मनिपदेश बनता है, इसका एधिसत हो जाएगा फिर ये वाला। गलेयम जो कि एक बच गया, फिर ये वाला। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म उच्चारते इति अत्र क्रियापदे आत्मने पद विधायकम सूत्रम किम। उदश्चर है सकर्मकात पूर्ववत्सन है अकर्मकात च या समस्तृत्या युक्तात्। तो धर्म उच्चारते इसमें कौन सा है? आत्मने पद विधायक सूत्र, तो यही है ऑप्शन ए वाला। उदश्चर है सकर्मकात, ये वाला। तो इससे क्या है? उत उपसर्ग पूर्वक सकर्मक चर धातु से आत्मनिपद होगा। अगला क्वेश्चन है अनुकरोति इत्यत्र परस्मै पद विधायक सूत्रम किम। प्रतिभ्य क्षिप अनुप्रभ्याम क्रिया व्याड़ परिभ्या रम है या प्रेरिस है। कौन सा है इसमें? अनुकरोति थी। तो इसका संबंध ऑप्शन बी से है। तो यही सूत्र है इसमें, अनुकरोति में अनुप्रभ्याम क्रिय है।
इसके बाद है वाक्य पद या कार्याण सपोर्ट ग्रहण की दृश्य ध्वनि निर्दिष्ट है, नित्य, प्राकृत, अनित्य या फिर व्याकृत है। तो वाक्य पद्यम, अब जो महर्षि भर्तृहरि है उनको 3 शतकों के लिए जान जाता है, क्योंकि उन्होंने नीति श्रृंगार वैराग्य शतक तो लिखा ही था, इसलिए इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी लिखा था इन्होंने। और त्रिकांडी भी इनको कहा जाता है, एग्जाम में अगर आ जाए त्रिकांडी किन्हें कहा जाता है, त्रिकांडी, ये वाला त्रिकांडी किन्हें कहा जाता है, तो ये जो भर्तृहरि है इनको ही कहा जाता है। और ये वाक्य पद्यम या ये भी नहीं कही था भर्तृहरि का। तो इसका संबंध किससे था, ऑप्शन सी वाले से, प्राकृत से। नेक्स्ट है रंग वर्ण कति मात्रा निर्दिष्टा, एका, द्वे, तीसरा या बाह्य, कितनी है रंग वर्ण मात्रा निर्दिष्टा, तो द्वे मात्रा, ऑप्शन बी वाला, अर्थात रंग वर्ण में 2 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है ग्रासमान्यम केन संबद्ध, अर्थ तत्वेन, ध्वनि तत्वेन, वाक्य या साहित्येन। तो ग्रासमान नियम का संबंध है, अब किससे है ग्रासमान का नियम, तो ग्रासमान नियम जो है वो ध्वनि जो तत्व है इससे संबंधित है। ये तीनों ये थे, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, इनके कई बार तो क्रम भी पूछा गया था, तो ग्रीम के बाद ग्रासमान फिर वर्नर, ऐसे है। नेक्स्ट आ जाता है का भारोपीय भाषा, ग्रीक, कन्नड़, तेलुगु या फिर मलयालम। भारोपीय, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था भारोपीय। तो ग्रीक भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की केंटुम वर्ग की भाषा है। कौन सी, ग्रीक भाषा भारोपीय जो भाषा परिवार है इसके जो केंटुम वर्ग है, केंटुम वर्ग इसकी है। जैसे आप संस्कृत है, संस्कृत में शतम लिखते हैं ऐसे, तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। और तेलुगु हो गया, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सारी आती है द्रविड़ परिवार में, ये द्रविड़ परिवार की है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्तस्य भारत दिग्विजय कस्मिन् शिलालेखे अस्ति, किसका समुद्रगुप्त का भारत दिग्विजय शिलालेख, मंदसौर, गिरनार, इलाहाबाद या ऐहोल शिलालेखे। तो समुद्रगुप्त का भारत दिग्विजय किसमें शिलालेखे अस्ति, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, किसमें है, इलाहाबाद जो शिलालेख है हर्षेन द्वारा लिखित है, तो समुद्रगुप्त का भारत दिग्विजय इलाहाबाद शिलालेख में किया गया है, जो कि जो हरिसेन है इनके द्वारा लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति भी कह सकते हैं आप, इसका नाम है। नेक्स्ट है पृथ्व्याम कतिविधम रूपम अस्ति, पृथ्व्या कतिविधम रूपम अस्ति, द्वि, सप्त, पंच या षड्विधम। तो पृथ्वी जो इसमें 7 रूप पाए जाते हैं, तो सप्तविधम हो जाएगा, ये 24 गुण हो जाएंगे। जैसे कि शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कपिस, तो ऐसे 7 हैं। नेक्स्ट है गुण विधेय उदाहरणम अस्ति, सौमेन, दधना जो होती, राजा राजसूयेन या 10 पौर्णमासभ्याम स्वर्ग कामः यजेत। तो गुण विधि का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो गुण विधि का उदाहरण यही है ऑप्शन बी वाला, दधना जो होती। अब जिस विधि में क्रिया के अंक का विधान किया जाता है तो वह होती है गुण विधि। जैसे दधना जो होती, सौमेन यजेत, यह विशिष्ट विधि का है। राजा राजसूयेन अधिकार विधि का है। और 10 पूर्णमासभ्याम स्वर्ग कामः यजेत, ये प्रयोग विधि का है। तो गुण विधि का पूछा गया था इसमें, तो यही था फिर दधना जो होती, क्योंकि सौमेन यजेत किसका था, विशिष्ट विधि का। राजा राजसूयेन अधिकार विधि का। और 10 पूर्णमासभ्याम स्वर्ग कामः यजेत, ये किसका था, प्रयोग विधि का। प्रयोग विधि सहकारी कारणानि भवन्ति, प्रयोग विधि के सहकारी कारण हैं। अब पंच है, षठ है, सप्त है, ये 9 है। तो प्रयोग विधि सहकारी कारणानि भवन्ति, तो कितने हैं, अब ये 60 हैं, मतलब 6 होते हैं। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रकृति, यही है।
एक तो मतलब श्रुति हो गया, श्रुति, और अर्थ ये वाला हो गया, पाठ ये वाला हो गया, स्थान पाठ स्थान, और मुख्य और प्रकृति प्रकृति। तो श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रकृति। तो इस प्रकार से जो है प्रयोग विधि के 6 सहकारी कारण ये बतलाए गए थे। इसके बाद है वेदांत शास्त्र प्रमेयम किम होती, ईश्वर जीव विराट या तुरी चैतन्यम। तो वेदांत शास्त्र में प्रमेय है। अब क्या है प्रमेय? तो वेदांत शास्त्र में तुरी चैतन्य को ही प्रमेय स्वीकार किया गया है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है तत्व साक्षात्कारेषु अन्यतम है, उपक्रम है, उपसंहार है, अभ्यास या निध्यासनम। क्या है? तो निध्यासन को तत्व साक्षात्कार का जो प्रमुख उपाय है, तत्व साक्षात्कार उपायेषु अन्यतम है, उपायेषु अन्यतम है। कौन सा था इसमें? तो यही था निध्यासनम। तो निध्यासन को ही तत्व साक्षात्कार का प्रमुख उपाय बतलाया गया था। और ये साक्षात्कार जो उपाय है ये वाला, इसके 3 प्रमुख साधन थे। कितने? 3 प्रमुख साधन बतलाए गए थे इसके, श्रवण, मनन और निध्यासन। तो उपक्रम, उपसंहार तथा अभ्यास ये श्रवण के 6 लिंगों में से थे। तो इसमें तत्व साक्षात्कारेषु तत्व साक्षात्कार उपायेषु अन्यतमः निध्यासनम ये वाला। प्रकृति कति भी सवेर रूपैरात्मनं बध्नाति, सप्तभी अष्टभी चतुर्भी या पंचभी। तो संख्या के अनुसार प्रकृति अपने को 7 जो रूप है, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इनसे बांधती है, जो कि कितने बतलाए गए थे? 7। धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य तथा ज्ञान के रूप द्वारा अपने को मुक्त करती है। तो इस प्रकार से थे। इसके बाद है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है, अप्रियस्य तो पथस्य वक्ता सुरता तो दुर्लभ। श्लोकममुम रावणासुर संप्रति का उक्तवान, कुंभकर्ण विभीषण सुग्रीव या मारीच। तो किसने बात कही थी? तो बात भी ठीक है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है। तो सच बोलने वाले तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई जो अच्छे सीख देगा, गलत काम से हटाएगा, तो ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सभी अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। तो ये जो उक्ति है मरीच के द्वारा रावण के लिए कही गई थी। तो मरीच के द्वारा रावण के लिए। नेक्स्ट है रामायण कस्मिन कांडाहिल्य शापी मोचन वृत्तांतस्ते, क्योंकि रामायण तो कांडों में है, 7 कांड है इसमें, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है और इनको आदि कवि कहा गया है और रामायण को आदि काव्य है, अनुष्टुप छंद में है ये। तो इसमें जो 7 कांड थे, तो इसमें से जो अहिल्या जो थी उनको शाप से मुक्ति मिली थी। तो किसमें मिली थी वो? तो ये मिली थी बाल कांड में, जो कि ऑप्शन सी में है, क्योंकि गौतम मुनि जब उन्होंने श्राप दे दिया था उसको। इसके बाद है भगवत गीता में तृतीय अध्याय से नाम ज्ञान कर्म भक्ति या संख्या योग क्या है? अब भगवत गीता क्या है? 18 अध्यायों में है ये, 20 पर्व में से है ये। और इसका जो तृतीय अध्याय उसका नाम क्या है? तो तृतीय का अध्याय जो है उसका नाम है कर्म योग, क्योंकि द्वितीय अध्याय के बारे में भी एक बार पूछा गया था, तो उसका नाम था संख्या योग। ये भी आप याद रखिएगा। और 12वें नंबर का हो जाएगा भक्ति योग। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कस्मिन पुराणे विविध शास्त्र संबंधी न विषय वर्तन्ते। तो किस पुराण में विविध शास्त्र संबंधी विषय हैं? अब ये मत्स्य पुराण में है, शिव है, अग्नि है, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। तो विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते, तो इसका संबंध किससे है? अग्नि पुराण से।
अब जैसे महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता में 18 अध्याय हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, ऐसे होते हैं सारे। तो ये जो पुराण है ये भी 18 ही है। तो अनेक शास्त्र संबंधी विषय किस में थे? तो ये अग्नि पुराण में थे। और विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। अनेक प्रकार के जो विषय है इसमें, तो विश्वकोश। सतशास्त्री इति कस्य विधानम अस्ति, किसे कहा जाता है? सतशास्त्री संहिता। मतलब 1 लाख श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक किस में थे? महाभारत में ही थे, क्योंकि रामायण में तो 24,000 थे, 24,000। इससे तो चतुर्विशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। अब ये महाभारत था, इसमें 1 लाख थे, तो सतशास्त्री संहिता हो जाएगा, मतलब महाभारत है। नेक्स्ट है पुराणम इदम अष्टादश महापुराण से नगण्य थे। तो ये पुराणम कितने? 18 हैं, तो महापुराण में नहीं है एक। अब नृसिंह, ब्रह्मा, विष्णु या कुर्म पुराण, वो कौन से वाला है जो कि इसमें नहीं आता है? अब पुराणों की संख्या 18 थी और पुराण भी 18 थे, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है। तो इसमें जो नृसिंह जो पुराण है ये पुराण में नहीं आएगा, क्योंकि ये उपपुराण है, उपपुराण। तो ये उपपुराणों में है, पुराण नहीं है। इसको आप एक श्लोक है उसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। माध्वम भाध्वम च एव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। माँ से 2 थे, भा से 2 थे, बा से 3 थे, वा से 4 थे, ऐसे। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।